क्या नाम है बाबा आपका? गंगाराम पांडे। कहाँ के निवासी हैं? रसियापुर दिहुआ। कौन सा थाना लगता है? थाना यही देहात कोतवाली गोंडा। महिला अस्पताल आए हैं, क्या मामला हुआ है? यह अस्पताल आए तो नर्सिंग होम के दवाई लिखल है। कौन डॉक्टर हैं? कौन डॉक्टर हैं? डॉक्टर का नाम का है अभिलाषा। डॉक्टर अभिलाषा? हाँ, ये 10,000 रुपये हमसे खाई चुके मेरे लड़कन से नर्सिंग होम में पकड़े। इनका कहाँ है नर्सिंग होम? अभी हमें नहीं पता, लड़के चला गया परदेश, आज हम लेकर आए। तो आप सरकारी अस्पताल में लाए तो कहे हमारे नर्सिंग होम में चलिए। इनकी 5 इंजेक्शन मिलेगा इनको, तो हम कहा लिख दो। हम सड़क से ले आई, कहीं हमारे नर्सिंग होम में ही ये इंजेक्शन मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। तो हम कहा ले आई इंजेक्शन मेडिकल से, आप जहाँ बताओ तहाँ लगवाई दी। कहीं नहीं, वहीं लगेगा, वहीं मिलेगा। तो उनका सरकारी अस्पताल में आए तो सरकारी सुविधा नहीं मिली। हाँ, सुविधा नहीं मिला, चाहते हैं यहाँ। तो उनसे पूछे नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल है तो आपके नर्सिंग होम पे क्यों जाएं? हाँ, दवाई उनसे बताओ कि बुखार मूड पी रहा है तो कोनो इंजेक्शन दे दो, दवाई दे दो, दूर हो जाए। आज 15 दिन से पीड़ा कहीं वहीं मिलेगा दवाई, इंजेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। तो उनका मेरे पैसा नहीं है। तो पुलिस आई थी, क्या हुआ? हाँ, पुलिस आई थी, हमारे से बयान लिया, हम जो हुआ वो मैंने बोल दिया, कहीं बंद करवा दूंगी। डॉक्टर गए? हाँ, डॉक्टर कहीं बंद करवा दूंगी, खड़ा हो सामने, हम खड़ा हो जाए। आपको धमकी भी दे रहे हैं कि बंद करवा? मैं जेल करवा दूंगी तुमको। हम कहा ले फोटो खींचो, हमें जेल करा दो, हमारी कोई गुनाह नहीं है तो हमें जेल नहीं करा सकते। हमारे 65 साल का उम्र है, तो काहे हमें जेल करे? तो पुलिस आए, बयान लिए। क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि दवा हो जाए हमारे इसका। कहीं मैं दवा नहीं करूँगी, ले जाओ जहाँ मर्जी। हम कहा ठीक है। दवा नहीं दी? हाँ, वो कहीं दवा नहीं करूँगी। हाँ, यहाँ के समय से शिकायत आपने नहीं किया? हाँ, शिकायत नहीं। आओ कहूँ तो हम जानते ही नहीं, हम कहाँ शिकायत करी, हमें यह नहीं पता। क्या नाम है आपका? है सीता? आप हॉस्पिटल आए थे, क्या हुआ? क्या नाम है आपका? महिला हॉस्पिटल में इलाज करवाने आई थी आप? आपके कौन है? हमारी भाभी है। क्या घटना हुई है? इनके बच्चा पेट में तो 8 महीना तक कोई देखिन। अब इनका मतलब बाहर के जांच लिखिन, खून जांच रिपोर्ट बाहर से इनके हम कराएं। अंदर जांच नहीं होती है? लेकिन हिया नहीं कहीं तो हुआ। फिर ओकरे बाद हमारे भाई लेके आए, हम नहीं आए। फिर अपने हॉस्पिटल भेज दिन तो खरबनाथ लगी। किस नाम से अस्पताल है? इनका नाम हम नहीं जान रहे थे, हमारे भाई लेकर हम नहीं आना। तो हुआ भेज दिन, तब हुआ 1400 रुपया लगा। कहीं बुखार के सुई 5 दिन लगी और 1400 हुआ इनके हॉस्पिटल में लगा। अब फिर इनका हम लेके आए। कितनी बार अस्पताल पे वहाँ दिखाई है? 5 बार मतलब ले गए हैं। जो ये फेवर हमारे हम नहीं लेके गए। और फिर बाहरी पर्चा वर्चा होगा ना वहाँ? अच्छा है मैडम, बाहरी दवाई है लिखाई। तो आज अस्पताल आई थी सरकारी हॉस्पिटल महिला में, तो क्या हुआ? अब हॉस्पिटल में आए तो ये आज फिर हमें हुए भेजत रही अपने हॉस्पिटल में? हाँ, अपने हॉस्पिटल पर। तो हम पैसा लेके नहीं आए। तो मना करने पे क्या विरोध कर रहे हैं? मना करने पर यही विरोध किया कि हम यहाँ की दवाई कुछ नहीं लिखेंगे, सारी दवाई सारी सुई वहीं पर मिलेगी, वहीं इनको लेकर जाओ। तो हम कहें मेरे पास पैसा नहीं है, आज हम नहीं ले पा जाएंगे, यहीं लिख दो, कुछ सुई लाकर लगा दो, आप लगवा दो, ना दूसरे से लगवा। कहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। इसको वहाँ पर देखा है हमने, वहीं पर लेकर चलो। लगा दिया? हाँ, हम पुलिस बुला ली? हमारे पिताजी को बुलाया, वहाँ पर बैठने को कहा। फिर इनसे पूछा सारी बात, फिर गार्ड को बुलाकर कहा कि इसे बाहर करो, बाहर करो। वो पकड़ कर हाथ झिटक कर इसको बाहर कर दिया। हमें बैठाएंगे स्टूल पर, देखे पाड़े कहीं इनको जल्दी बहरे करो। हम कहा काहे जल्दी, हम अपने बूथ चला जा, काहे झटका, तो हमारा हाथ पकड़ झटक टोपी लगा। जब भी यहाँ पर आती थी तब भी ये दवा बाहर की लिखती थी, 5-5 हज़ार की दवा ये बाहर की मंगवा देती थी। सब सारी दवाई अंदर की कोई कुछ भी। सरकार इतनी व्यवस्था दे रही है, उसके बावजूद इससे ये अंदर की कुछ नहीं लिखती। जाओ बाहर से दवाई ले लो, वो ले लो, ये करने कोई डॉक्टर दवा आपको दिया या नहीं? आज भी कुछ नहीं दिया। आज हमारा पर्चा भी नहीं देखा, हमको भगा दिया कि तुम जाओ शीतल, यहाँ पर मत आना, यहाँ फिर लेकर नहीं आना। हमसे कहा, उससे कहा कि यहाँ पर मत आना, आप यहाँ देख नहीं पड़ोगे। फिर तो हमने कहा हम नहीं लाएंगे, जाओ किसी दूसरे को, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। हम लेकर फिर बाहर चले गए। क्या चाह रही हो? अब हम यही चाह रहे हैं कि इसका 8वां महीना है, इनकी दिक्कत है। अब ही एक क्या दिक्कत हो रहा है?
दिक्कत है, इसके शरीर में दर्द रहता है, बुखार हल्का सा रहता है, पैर में सर में दर्द रहता है। कार्रवाई हम क्या चाहते हैं मैडम, अब हम छोटे हम लोग हैं, हमारे यहाँ तो बड़े हैं नहीं। कई आशा हमारे से कहा है कि ये ठीक नहीं है, वहाँ मत दिखाओ, लेकिन इन्होंने नहीं माना, कहीं वही दिखाती हूँ। कई आशा हमारे से गई कि ये डॉक्टर ठीक नहीं है, ये तुम्हें नर्सिंग होम भी भेजेगा, यहाँ दवाई नहीं लिखेगी। आज वही फिर हुआ, कहती है यहाँ दवा नहीं है, हमारे नर्सिंग होम में है, जो दवा मिलती है सब वही है। रिपोर्ट करा कर दिखाते रजिस्टर दूंगी हम कहा हमारे 65 साल उम्र है, कौनो माने तो हमें बंद ना करा, काहे बंद कर, ना तो हम गाली दी ना कोनो शब्द बात बोलन, तो हमें बंद कराइबो तो जाई तोरे नर्सिंग होम में तब ना बंद कराओ, और जो हम ना जाई तो बंद कराओ, ये कौन कायदा हो। देख रहे यूपी एक्सप्रेस 24 में हूँ, व्यवस्थी मेस में हूँ, गोंडा जिला महिला हॉस्पिटल में। आप देखे होंगे गोंडा जिला महिला अस्पताल की लापरवाही हमेशा सामने आया करती है। सरकार का एक दावा था कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर होंगे वो प्राइवेट नर्सिंग होम अपना नहीं चला सकते हैं। तो ऐसे में गोंडा महिला हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर तैनात हैं उनकी लगातार प्राइवेट नर्सिंग होम अपना बना रखे हैं, और जो ये लोग खबर चल रही है, लेकिन इस पर गोंडा जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया। एक ऐसे की शिकार मेरे पास में है जो डॉक्टर अभिलाषा का मामला सामने आया है। मैं आशा के जिला अध्यक्ष में बात करूँगी, क्या मामला है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा दूबे। क्या मामला है? आज अब सुबह जब आए पेशेंट को लेके दिखाने के लिए, हमने देखा कि डॉक्टर अभिलाषा से यहाँ का एक पेशेंट है, उससे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो डॉक्टर ने बहस में, डॉक्टर अभिलाषा किससे लड़ाई झगड़ा कर रही थी? एक पेशेंट आया था यहाँ पे दिखाने के लिए, तो उसको आए दिन वो नंबर देके अपने क्लिनिक पे बुलाती थी, वहाँ पे वो जाता था, जाँच पड़ताल कराता था। आपके पास क्या एविडेंस है कि आप वो देती हैं नंबर जो अपने क्लिनिक मेरे पे पास बुलाने के प्रूफ लिए? है, मेरे पास पर्चा भी है, उन्होंने अपना साइन भी कर रखा है, जांच लिख रखा है, फिर पर्चे भी उन्होंने नंबर गिरा रखा है, नंबर लिखा। किस हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल है डॉक्टर अभिलाषा का? ये वहीं बुलाते हैं डुकरनाथ के पास। उनके हॉस्पिटल का नाम नहीं पता है? नहीं पता है, डुकरनाथ के पास। ये कब से इनकी पोस्टिंग है यहाँ पे? अब इनकी कम से कम 6 महीने से चली है। तो ये अभी से शुरू हुआ कि अपनी प्राइवेट नर्सिंग होम पे बुलाने के? जब से आई है शुरू से ही। इससे पहले पता है कि कहाँ इनकी पोस्टिंग थी? नहीं, ये नहीं। ऐसे केवल आपके साथ हुआ है कि ऐसे कई मरीजों के साथ हो रहा है? सबके साथ होता है। अभी एक केस था 6 मार्च का था, पेशेंट आया था हमारे वहीं का था, बोकर का, तो हमको घर से लेके आया, हमारे यहाँ शादी थी, हम आने की स्थिति में नहीं चलेगी करती। आप आशा के अध्यक्ष हैं तो तमाम आशाएं होंगी, तो आप ही को समस्या हो रही तो और कोई भी आशा को? सारी आशाओं को समस्या है। तो आशाओं से क्यों भेदभाव करते हैं? अब वो तो वही बता सकते कि आशाओं से उनको क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर हम आप आशा के अध्यक्ष हैं, आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि जितने भी यहाँ पे डॉक्टर तैनात हैं उनका प्राइवेट नर्सिंग होम है, और लगातार उसका वीडियो भी कई बार वायरल हुआ कि अपने प्राइवेट नर्सिंग होम पे लेके जाते हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि वायरल हुआ है, लेकिन मैं किसी डॉक्टर का कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सर है, फेमस सर है, वो खुद जानते हैं हर एक चीज़, इसमें मुझे कहने की कोई जरूरत उस पर कार्रवाई नहीं होता तो आपको क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है, वो तो वही जवाब दे सकते हैं ना, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि कई बार आशाओं का भी ऐसा मामला सामने आता हाँ, है। सामने आया है, बिल्कुल सही आया है। वही प्राइवेट पे ले जाते हुए कई बार ऐसा आया है। वही डॉक्टर यहाँ पे तैनात है जिसका खुद का नर्सिंग है। जो डॉक्टर तैनात है उनका खुद का हॉस्पिटल है। हाँ। तो सरकार तो ये दावा कर रही है कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर उनका अस्पताल हो तो नहीं चला सकते जाए। हैं। अब मैंने एक बार से शिकायत भी की थी सीएमओ सर से, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ ऐसे व्यवहार हुआ, उन्होंने कहा कि क्या करें बताइए। आज मामला क्या हुआ? जैसे जो पुलिस भी आई थी, वो एक पेशेंट आया था, उसको नंबर भी दी थी, अपने यहाँ क्लिनिक में बुलाती थी, उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं, उस लड़ाई झगड़ा हुआ, इन्होंने 112 बुला लिया मरीज के लिए। उस पेशेंट को कुछ फंसाने की भी बात हो रही थी कि उनको फंसा देंगे अगर इस मामले को वापस नहीं लेंगे। मामला वापस नहीं लेंगे, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम FIR कर देंगे। FIR शायद हो चुका है, नहीं हो चुका है, मैं कह नहीं सकती, तो उस समय में वहाँ पे नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे? अब कहना चाहेंगे इस पर एक्शन सेमेज से आपने कभी बात की है इस मामले की? बात किया था। क्या बताया? अब वो भी क्या कह रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की कमी है, क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, तो उसका उनको सब जवाब पता है। उनके साथ ये घटना हुई थी, उनके यहाँ जो ऑपरेशन करवाने के लिए लेके आए थे उनके साथ क्या वारदात हुई? क्या नाम है? कहाँ के निवासी हैं आप? कब आप अपने पेशेंट को यहाँ लेके आए? क्या घटना हुई? घटना मेरे को मांगना था और 10 महीने का तुम यहाँ लेके आए,
कौन से डॉक्टर को दिखाया था? उस दिन की ओटी थी, ऑपरेशन करवाने आए थे। वहाँ की आशा को बदलाव समझाया था तो वो जानकारी हमको था नहीं लेकिन भाई ऐसा क्यों कि आशा को खून ना लो, क्यों ऐसा मना कर? वो तो वही बता सकते हैं। वो बता सकते हैं। तो फिर 6 तारीख को रात दर्द के साथ फिर हमारी गई बच्चे होने का टाइम है, थोड़ा दर्द रहेगा। हम बोले चलो ठीक है भाई। फिर 7 तारीख आ गया, फिर नहीं तो फिर कहीं कि बच्चा का आपका वो है गारंटी इसका कोई नहीं है और जो आपको बरोबर लिखे दो तो हम यहाँ पे ऑपरेशन नहीं किए? कहाँ पे करवाया आपने ऑपरेशन? क्या जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित थे? नहीं, बच्चा इसका था। तो क्या वहाँ के डॉक्टरों ने क्या बताया कि जल्दी में हुआ कि यहाँ हॉस्पिटल में लेके आया तब एक्सपायर यहीं पे हो गया? यही तो बताया तो उस पर आपने शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत क्यों नहीं की? जैसे इनका आरोप है कि 6 मार्च को ये लेके आए थे अपने पेशेंट को, जो परसों पीड़िता थी। उनको जो डिलीवरी का टाइम था उन्होंने बताया कि ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद में उन्होंने कह दिया कि नहीं हो पाएगा किसी प्रॉब्लम की वजह से। फिर उनको यहाँ से बोल दिए कि रेफ़र कर दे। रेफ़र करने के बाद में प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके अपना ऑपरेशन कराया, जहाँ पे उनका बच्चा एक्सपायर हो चुका था। क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के डॉक्टर जो थी अभिलाषा, उन्हीं की लापरवाही की वजह से ये घटना हुआ। लेकिन अभी तक ये शिकायत नहीं की। तो कहीं नकला महिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है, कभी आशाओं के खिलाफ तो कभी डॉक्टरों का नाम होता है। अभी एक हमारे चैनल पे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले डॉक्टर अमित त्रिपाठी तो जो ऑपरेशन करके एक पेशेंट को जो पेट में टिश्यू पेपर छूट गया था, जब हमारी टीम उन लोगों से डॉक्टर से संपर्क की, उनका ऐसी कोई घटना नहीं होती। लगातार सीएमओ से लेकर जिलाधिकारी तक शिकायत की थी, लेकिन उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। और ऐसे ही शिकायत होती है लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जांच की विषय है। ऐसी खबर देखने के लिए देखते रहिए यूपी एक्सप्रेस 24 में गोंडा से रूबी अवस्थी।